गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। शाम का टाइम है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि दुकान पे चाय जाएगी और उसके बाद में फिर मैं भी आराम से बैठ के पीऊँगी। वैसे तो मैं शाम को चाय नहीं पीती, लेकिन आज एकादशी व्रत है तो मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है और फिर शाम को चाय पी के किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसीलिए नहीं पीती। लेकिन आज व्रत की वजह से पी रही हूँ। मुझे बनाना है सागर व्रत का, और मम्मी ने मना किया था कि मेरा अपना मत बनाना, क्योंकि मम्मी सिर्फ मीठा लेंगी और साथ में मैंगो शेक, बाकी नमक की चीज़ें नहीं लेंगी। जो रायता होता है, साबूदाने की पकौड़ी, कटलेट कुछ नहीं लेंगी। तो बस मेरे और पतिदेव के लिए बनाऊंगी। पापा का आज व्रत नहीं था और बच्चे इसी में से खा लेते, तो मुझे पापा को पराठे सेकने हैं और कुछ सब्जी बनानी है। फिलहाल तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे साबूदाने, कुट्टू की पकौड़ी, कटलेट, रायता और आलू का हलवा आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेंगी पाक ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मेंगी पाक का भोग लग जाएगा मीठे में, क्योंकि ठाकुर जी का भोग बनाते समय मीठा ज़रूर चाहिए। तो मेंगी पाक रखा हुआ है, जिस भोग नहीं लगा था उसका। तो पहले रायता बना लिया और अब बना रही हूँ कुट्टू का घोल। इसको बना के रख देती हूँ, फिर ये अच्छे से फूल जाता है, एकदम फ्लफी बन जाता है, तो इसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। पहले 2-3 बार हमने ना राजगिरी के आटे की पकौड़ियाँ खाई थी, तो उसमें हमें टेस्ट नहीं आता था। वैसे कहते हैं कि कुट्टू के बजाय राजगिरी ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन हमें टेस्ट नहीं आता था, तो इसीलिए दोबारा से कुट्टू स्टार्ट कर दिया हमने। कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ। इसके बाद में ये तैयार कर दिया, और दोपहर को बच्चों को मैंने 3 बजे ने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। उनका बहुत मन था, मम्मा बना दो, काफ़ी टाइम से कह रहे थे, लेकिन मैंने ना कभी बनाए नहीं थे। सिर्फ बच्चों को नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज बना के दे देती थी, लेकिन आज मैंने ना उसी हिसाब से बनाए जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं ना, उसी हिसाब से। तो बच्चे बहुत खुश हुए थे, बहुत पसंद आए थे बच्चों को। तो अब मैं डेली ना कुछ वीडियो वगैरह देख के बच्चों को नया नया नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को 2-2:30 बजे, मतलब दोपहर को खाना खा लेते हैं बच्चे 11 बजे, फिर उनको ना 3-4 बजे बहुत तेज़ भूख लगती है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मैं क्या दूँ बच्चों को। वैसे तो बच्चों की स्कूल रहता है तो उनका कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। अभी छुट्टियाँ हैं तो फिर उनके लिए कुछ बना दूँगी। वैसे मैं उनका बना ही देती हूँ, कभी पास्ता वगैरह, चाहे स्कूल चलता है ना, जब तो मैं नहीं देती हूँ उनको ये चीज़ें बना के, लेकिन अभी मैं दे देती हूँ, मतलब 8-10 दिन में ऐसे पास्ता वगैरह बना के दे देती हूँ। तो ये सारी तैयारियां तो हो गई हैं, अब बस भोग लगाने की तैयारी करती हूँ। पहले साबूदाना फ्राई कर लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले आलू फ्राई करने हैं। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक आलू कट कर लिए, और उसके बाद में इधर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, कटलेट के लिए भी आलू कट चुके हैं, तो अब कटलेट फ्राई कर लेती हूँ। कटलेट फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए पहले उनको डाल दिया है। और अगर ये क्रिस्पी चाहिए ना, एकदम करारी, तो इनको ना 2 बार फ्राई करते हैं तो एकदम क्रिस्पी बनती हैं। एक बार निकाल के हाफ फ्राई करके निकाल लो, फिर दोबारा डालो तो क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने में नमक मिर्च डाल दिए हैं, व्रत वाले काली मिर्ची और व्रत वाला नमक। तो इनको अब हल्का सा भून लेती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, और अब हमारे साबूदाने बनके भी रेडी हो गए हैं। उधर हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो एक साथ में कई काम हो रहे हैं, और लगभग ठाकुर जी की भोग की थाली कंप्लीट हो ही गई है। तो कटलेट फ्राई हो गई थी, अब कुट्टू की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो कटलेट मेरी बन गई हैं। अब इनमें मैं काली मिर्ची और व्रत वाला नमक डाल देती हूँ, फिर वरना ठंडी हो जाएंगी तो मिलेगा नहीं नमक। तो यहाँ पे बन गई हैं बस। और इधर मेरी पकौड़ी भी आप लोगों को दिखा दूँ, लगभग बन चुकी हैं पकौड़ियाँ भी। मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना होता है, तो मीडियम फ्लेम पे क्या है, आलू भी अंदर से पक जाता है और कुट्टू भी पक जाता है। और ये हैं गाइस हमारे ठाकुर जी। भोग लगा दिया है, भोग लगाने के बाद की है, आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ों में तुलसी दल डाला है। ये हमारे प्यारे से छोटे से गिरिराज जी हैं। शाम के 4 बजे से परिक्रमा शुरू हो जाती है, और आपको पता है ना, मार्केट में वैसे भी एक तो रस रहता ही है थोड़ा बहुत। सच में ठाकुर जी की महिमा कोई नहीं समझ सकता। भी चलती है, कभी दिन में 1 बार दर्शन भी नहीं पाते ठाकुर जी के, और आज के बाद में 2-2 बार बुलाया है, मंगला दर्शन को, श्रृंगार दर्शन को। मेरी एकादशी तो सफल हो गई। भीड़ चल रही है डेली। ये रात का नज़ारा है, बहुत तेज तूफान आया था गाइस रात को, सच में डर गई थी मैं तो, मैं क्या, सब लोग डर गए थे, इतना ज़बरदस्त। मतलब अगल बगल के दुकानों वाले, उनके टीन शेड बहुत तेज उड़ रहे थे, लोगों के मकानों के शीशे टूट रहे थे, ऐसा था। और उसके बाद में एकदम शांति। अभी उसके बाद की है ये वीडियो। ये तूफान आया था करीब 8:30 बजे के करीब, और ये वीडियो है 9:30 बजे की। तो पहले परिक्रमा बंद हो गई थी तूफान में, और अब दोबारा से शुरू हो गई है।
और ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, ये 12:30 बजे की है, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, लाइट नहीं थी, लाइट का खंबे पेड़ पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, तो सिर्फ पंखे में नींद नहीं आ रही थी, तो गर्मी भी महसूस हो रही थी और दूसरी चीज़ परिक्रमा की आवाज़ भी आ रही थी कानों में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर बैठ लेती हूँ बालकनी में। और सुबह जैसे ही बालकनी में उठ के देखा तो देखो ये हालत रहे पूरी बालकनी की। उधर का कचरा मैंने पूरा साफ करके डाल दिया है, ये इस कोने का है जो यहाँ तक धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जिस हालत में उस तरफ था ना कचरा, वहाँ तो भाई ढेर लग गया था गंदगी का। तो उसको साफ़ किया, फिर पलंग को मैंने वहाँ पे रख दिया है उठा के, और अब मुझे इसकी पूरी सफाई करनी है। और आज बहुत टाइम लगने वाला है गाइस साफ़ सफाई में, एक तो लाइट भी नहीं है और लाइट से ज़्यादा वैसे भी बहुत दिक्कत होने वाली है आज। अब पहले तो जाले वगैरह सारे झाड़ू से साफ़ करूँगी धूल मिट्टी के, उसके बाद में फिर बाकी का काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी। पहले तो ना तूफान ऐसा आया था, हमने विंडो खोल ली थी रात को कि थोड़ा सा हवा आएगी, क्योंकि बारिश भी इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब सीधा ऐसे हवा आ रही थी बारिश के साथ में, तो खिड़कियाँ ऐसे आवाज़ कर रही थी, लग रहा था शीशे टूट जाएंगे। लेकिन हमारा जाल है फुली कवर्ड, तो उसकी वजह से एकदम कट के आती है ना हवा, तो इतनी प्रॉपर नहीं आती डायरेक्ट। वरना जो परिक्रमा कर रहे थे ऑन रोड, उनकी तो भाई हालत ख़राब हो गई होगी, बहुत ज़बरदस्त तूफान था। और अब तो एक चीज़ की सुविधा ये तो है कि अलर्ट आ जाता है आधा घंटे पहले ही। अभी भी मौसम बता रहा है कि शाम तक फिर से ख़राब हो सकता है। मैं सोच रही थी आज परिक्रमा चली जाऊं, लेकिन पतिदेव बोल रहे थे मौसम फिर ख़राब हो जाएगा और फिर मत जाना, ऐसे में फंस जाए, पता नहीं चलता ना, क्योंकि पेड़ वगैरह टूट जाए और पूरा जंगल ही जंगल है परिक्रमा में, तो इसीलिए सोचा था मैंने अधिक का महीना जब तक ख़त्म हो एक परिक्रमा और लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो पहले ये सारे मैं धूल मिट्टी साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू से, उसके बाद में फिर अपना बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। मैंने बेडशीट कल ही चेंज करी थी, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया था, और सोचा था कि ये वाली बेडशीट 3-4 दिन चल जाएगी, लेकिन धूल मिट्टी और फिर बारिश की ऐसी फुहारें आ रही थी और धूल मिट्टी भी पूरी चिपक गई थी, तो वो बेडशीट मैंने चेंज कर दी, धुलने के लिए डाल दी है। और ये वाली मैं बिछा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद में बिछा रही हूँ, क्योंकि अक्सर अंदर दबी रह जाती है ना, तो उनका नंबर आता ही नहीं है और ऊपर ऊपर से चलता रहता है। जो ऊपर हाथ के आ जाती है ना वो बेडशीट, वो सबसे पहले मैं बिछा देती हूँ। तो ये थोड़ी कॉटन नहीं है, तो इसके लिए फिसल जाती है बार बार में, फिसलने से मतलब बच्चे कूदते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर सेट बनी रही। इसके लिए मैंने ना नोट बांध दिए चारों कोनों में। नोट बांधने से क्या होता है, बेडशीट फिसलती नहीं है और अच्छे से जैसे आप बिछाते हो ना वैसे ही बनी भी रहती है। तो पूरी बेडशीट साफ़ करने के बाद में फिर पिलो कवर भी आज मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि अगर चेंज ना करूँ ना तो फिर बच्चे लड़ाई करते हैं पिलो कवर के ऊपर। उनका ये रहता है, उनको पिलो से मतलब नहीं रहता, उनको कवर से मतलब रहता है। अब अगर मैंने उस हिसाब से किया है, जो उनको सॉफ्ट पिलो है ना बच्चों के, जो वो लगाते हैं उसी के मैंने कवर चेंज किए हैं, जिससे उनको लगेगा नए कवर है तो उनको ही लगाएंगे वो। इसीलिए आज मैंने ऐसी थोड़ी सी चालाकी की है उनके साथ में। बाकी ये जो मोटे मोटे प्लो हैं इनको पतिदेव लगाते हैं। मेरे भी गर्दन में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल पेन की मतलब है तो नहीं, लेकिन कभी कभी ये जो पीछे की बैक में पेन रहता है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है वो मुझे, इसीलिए मैं लगाती नहीं हूँ। कुछ टाइम तो मैंने बंद भी कर दिया था तकिया लगाना, लेकिन नींद भी नहीं आती, ऐसी आदत हो गई है ना, तो मैं बिल्कुल पतला वाला तकिया यूज करती हूँ अपने लिए, जो सिर्फ मेरा ही है, वो कोई नहीं लगाता उसको। तो ये पूरी साफ़ सफाई हो गई है, उसके बाद में फिर अपना झाड़ू पोंछे का काम कंप्लीट करूँगी, लेकिन उससे पहले डस्टिंग का काम भी करना बाकी है। ये जो विंडो आप देख रहे हो ना, अभी इसी वाली विंडो को हमने रात को खोला था कि बाहर से थोड़ी हवा आएगी, और इन्हीं विंडो में से बारिश, हवा, तूफान सब कुछ ऐसे आ रहा था। यहाँ बाहर जो हमने ना प्लाई कवर वो लगा रखे हैं कार्डबोर्ड के गत्ते, वो भी सारे निकल गए थे हमारे, और पर्दे टूट गए थे सारे। रात को फिर दोबारा से लगाए, क्योंकि हमने लाइट नहीं थी ना, तो गेट वगैरह खोल के सोए थे, तो पर्दे वगैरह लगा दिए थे, इसीलिए तो अर्जेंटली रात को ही सारे पर्दे मैंने सेट कर दिए थे। अब यहाँ इसमें साफ़ सफाई में मुझे बहुत टाइम लगेगा, बाहर से साफ़ सफाई करनी है। फ़िलहाल ये अंदर वाले पोर्शन की पूरी सफाई हो गई है, अब बाहर से करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर धूल मिट्टी बाहर ही आई है।
जिस रूम में मुझे साफ़ करने में आधा घंटा लगता था, आज मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया सिर्फ अपने ही रूम को साफ़ करने में। बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, डस्टिंग वगैरह का करना, ये सारी चीज़ें। बाहर से पिंजड़ जो विंडो है ना, उसको मुझे बहुत टाइम लग गया था। पिंजड़ मेरे मुँह से इसलिए निकल गया क्योंकि हमारे यहाँ पे ना विंडो को पिंजड़ ही बोलते हैं ससुराल में, मेरे मायके में जंगला बोलते हैं, लेकिन हमारी अब आदत ऐसी है कि पिंजड़ पता नहीं, मैं वैसे विंडो ही बोलती हूँ, पर एकदम से निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है और अब सीढ़ियों की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जब तूफ़ान आता है ना तो भाई पूरा घर गंदा हो जाता है। विंडो वगैरह, ये जो सामने विंडो देख रहे हो ना, ये 2 विंडो हैं, ऐसी एक साइड में इस तरफ भी है, क्योंकि घुमाव वाली सीढ़ियाँ हैं ना, तो उनमें से धूल मिट्टी आ जाती है। और वैसे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी धुलती हूँ, लेकिन आज मुझे प्रॉपर पोछा लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है गाइस, झाड़ू से काम नहीं चलेगा। तो मैंने सर्फ डाल के, हल्का सा सर्फ डाला है, तब मैं पोछा लगा रही हूँ इसका कम्प्लीटली। नीचे तक पोछा लगाना है, देन उसके बाद में नीचे की सीढ़ियाँ धुल जाएंगी और किचन का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। आज राधे भी नहीं आई थी तो नीचे का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया था। तो वो कहते हैं ना, एक बार अगर लेट हो जाओ ना आप, तो सारे काम लेट होते चले जाते हैं। लाइट नहीं थी तो कपड़े भी नहीं धुले, सारे वॉशिंग मशीन में यूँ ही पड़े हैं। जब लाइट आ जाएगी तो कपड़े धुलेंगे। और बीच में खाना बनाने गई थी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था, आधा घंटे बाद सिलेंडर लगा, तो बीच में ये काम अटका रह गया। तीसरी चीज़, राधे भी नहीं आई आज, तो और ज़्यादा काम बढ़ गया मेरे लिए। तो एक काम अगर ख़राब होता है तो सारे काम ख़राब होते चले जाते हैं। राधे का भी फ़ोन 11 बजे आया था कि आज मैं नहीं आऊँगी, तो 11 बजे मैंने पूरा काम किया था। बाकी अगर सुबह मना कर दे तो फिर पूरा मतलब उसी हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन राधे का भी एक अपना ही लॉजिक चलता रहता है उसका, तो मैं दिमाग भी नहीं लगाती उससे। बहुत इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने, मतलब राधे होने का कोई सुख भी नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ है अभी। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी और अब मैं कपड़े मेरे धुल गए थे, तो बस मुझे सुखाने बाकी हैं। और कुछ कपड़े चल रहे हैं तो वो भी सुखाने हैं, वॉशिंग मशीन में चल रहे हैं। इस बीच में और भी छोटे मोटे काम हैं, वो करते जा रही हूँ। बच्चों को भी भूख लगना शुरू हो गई थी क्योंकि लेट हो गई थी। मैं इनको जल्दी खाना दे देती हूँ। नाश्ता तो ये ऐसा करते नहीं है प्रॉपर, क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो नाश्ता तो 1-2 चम्मच पोहा वगैरह खाते हैं, नाश्ता नहीं करते। इनको खाना चाहिए होता है क्योंकि 8:30-9 बजे तो उठते ही हैं आराम से। छुट्टियाँ चल रही हैं, फुल मज़े चल रहे हैं इनके। तो कपड़े सुखा लूँ पहले और कपड़ों के साथ में, और बाकी मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। 11 बजे तक तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो ही गया था, लेकिन राधे की वजह से और ज़्यादा लेट हो गया। और बाकी अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, सब लोग जब खाएंगे तब खाएंगे। तो इस ब्लॉग को गाइस एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये ब्लॉग कब तक आएगा नहीं पता, क्योंकि जो वाईफाई का कनेक्शन है वो टूट गया है कल तूफ़ान की वजह से, केबल टूट गई है। तो मेरे फ़ोन में जो नेट रहता है वो 1.5 GB का रहता है पर डे का, तो उससे अपलोड नहीं होता, आधी वीडियो अपलोड हो पाती है। तो ये कंप्लेंट तो कर दी है, शायद दोपहर तक सही हो जाए। तो जैसे दोपहर तक सही हो जाएगा तो शाम तक वीडियो आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा अपलोडिंग में लगता है। कोशिश पूरी करूँगी, अगर हो जाता है तो मेरे नेट से, और नहीं होता है तो फिर शाम तक आएगा ये वाला ब्लॉग गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।